पिछले अध्याय में भगवान की भक्ति और प्रेम पूर्वक की गई उनकी आराधना का विज्ञान बताया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति को बढ़ाते हैं। वे भगवान की महिमा का चिंतन करके अर्जुन को भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी चीज़ों के मूल हैं। उनके मन से ही 7 महान ऋषि, 4 महामुनि और 14 मनु उत्पन्न हुए। फिर उनसे इस संसार के सभी लोक उत्पन्न हुए। मनुष्यों में विभिन्न असाधारण गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त ये जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं। वे उनकी महिमा के बारे में बात करके अपार संतुष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी उनके बारे में बताते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन हमेशा उनमें एकाग्र रहे। फिर वे उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं और उनसे उनकी दिव्य महिमा का और अधिक वर्णन करने का अनुरोध करते हैं जो दिव्य अमृत के समान है। तब श्री कृष्ण बताते हैं, जो कुछ भी विद्यमान है वो उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सभी का आदि, मध्य और अंत हैं। सभी प्राणी और वस्तुएं उनसे ही अपनी महिमा प्राप्त करती हैं। वे वैभव के शक्ति स्रोत हैं। ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा के अनंत भंडार हैं। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है वो उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी झलक है। शेष अध्याय में उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है जो उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी महिमा का परिणाम शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश में वे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करे हैं। क्योंकि भगवान सभी वैभव और महिमा के स्रोत हैं, इसीलिए हमें उन्हें अपनी भक्ति का पात्र बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। ना तो देवगण ना ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वो स्रोत हूँ जहाँ से देवता और ऋषि उत्पन्न हुए। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि और ब्रह्मांड का परमेश्वर जानते हैं वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, धैर्य, सत्य, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, शौर्य, अहिंसा, संतोष, तप, दान, यश और अपयश मुझसे ही जन्मे हैं। 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए और इन्हीं से संसार के सभी जीव उत्पन्न हुए। जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं वे अविचल भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एकाकार हो जाते हैं। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करके अपने जीवन को मुझे अर्पण करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका मन सदैव मुझ में समर्पित रहता है उन्हें मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकें। मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूँ उन पर दया करके उनके अज्ञान को दूर करके वहाँ प्रकाश का दीपक प्रज्वलित करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मे और महान हैं। नारद, देवल और व्यास जैसे ऋषियों ने भी कहा है। अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता और जानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही राक्षस आपके वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। हे परमेश्वर,
हे समस्त प्राणियों के रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के परमेश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को जान सकते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? आपका ध्यान कैसे कर सकता हूँ? हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार पूर्वक समझाइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी नहीं थकता। श्री भगवान बोले, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूँगा, क्योंकि उनके विस्तार का तो अंत ही नहीं। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य हूँ। मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना। रुद्रों में शिव हूँ। अधर्व देवों और दैत्यों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। योद्धाओं में कार्तिकेय और जल के जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं ऋषियों में भृगु और ध्वनियों में ओम हूँ। मंत्रों में जाप हूँ और अवचल वस्तुओं में हिमालय पर्वत हूँ। वृक्षों में पीपल हूँ। देव मुनियों में नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ। अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं समस्त हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ। गाय में कामधेनु हूँ। मैं प्रेम का देवता हूँ। मैं संतान उत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी नाग हूँ। जलचरों में वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ। विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ और सब नियंत्रण करने वालों में काल हूँ। मुझे पशुओं में सिंह जानो और पक्षियों में गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम हूँ। जलचरों में मगरमच्छ हूँ और बहती नदियों में मैं पवित्र गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत समझो। विद्याओं में मैं ही अध्यात्म शास्त्र हूँ और शास्त्रार्थ में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक आ हूँ। व्याकरणक यौगिक में द्विशब्द हूँ और अनंत काल हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और जो कुछ अभी होना है उसका मूल भी मैं हूँ। सामवेद के मंत्रों में मुझे व्रत साम जानो। काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं धोखेबाजों का जुआ हूँ। वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी लोगों की विजय हूँ। दृढ़ निश्चयी लोगों का संकल्प हूँ और पुण्य आत्माओं का पुण्य भी मैं ही हूँ। वृष्णिवंशियों में कृष्ण हूँ। पांडवों में अर्जुन हूँ। मुझे मुनियों में वेद व्यास और महामुनियों में शुक्राचार्य जानो। मैं अधर्म को रोकने के उपायों में न्यायपूर्ण दंड हूँ और विजय चाहने वाले में उचित आचरण हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का मूल बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारे समक्ष प्रकट किया वे मेरी अनंत महिमा का एक नमूना मात्र है। जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामय या शक्तिशाली देखते हो उसे मेरे तेज की एक चिंगारी ही जानो। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और उसे धारण करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।